हाय, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं चैनल फैक्ट्स डिस्कवर्ड। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्केरी एंड डेंजरस फैक्ट्स अबाउट स्पेस। 10 सबसे ज़्यादा खतरनाक और डरावने फैक्ट्स स्पेस के बारे में। जो फैक्ट नंबर 1, 8 और 10 है वो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा खतरनाक और डरावने फैक्ट है, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा उन फैक्ट्स को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक या फिर डरावना प्लेनेट कौन सा है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो मर्क्यूरी है क्योंकि वहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा है, या फिर वो यूरेनस है क्योंकि वहाँ का तापमान सबसे कम है, जो कि वहाँ पे रहने की स्थिति को अनुकूल बनाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों में से कोई सा ही प्लेनेट सबसे खतरनाक प्लेनेट नहीं है, तो जब साइंटिस्ट ने जानकारी इकट्ठा करी तो उनको मालूम पड़ा कि मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा तापमान वाला ग्रह नहीं है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा तापमान वाला ग्रह वीनस है। वीनस का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस को छूता है। तो अगर वहाँ पे आप कोई अच्छा सा स्पेस सूट पहन के नहीं जाते हैं तो आप कुछ ही सेकंडों में राख हो जाएंगे। अगर आप कोई अच्छा सा सूट पहन के भी वहाँ पे बच जाते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90 गुना ज़्यादा है, जो कि आपको एक कैन की तरह क्रश करके रख देगा। और तो और वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश भी होती है। अगर आप कैसे भी इन तीनों आपदाओं से ही बच जाते हैं तो वहाँ के जो तेज तूफान है वो आपको अपने साथ उड़ा के ले चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के तूफानों की जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर की है। अगर आपको नहीं मालूम कि ये कितना बड़ा नंबर है तो मैं आपके सामने एक वीडियो चलाता हूँ। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो तूफान है उसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि इससे 5 गुना बड़ा तूफान आपका क्या हशर कर सकता है। तो ये जो गोल सा शांत दिखने वाला प्लेनेट है वो उतना भी शांत नहीं है, काफी खतरनाक प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। फैक्ट नंबर 2, गामा रे बर्स्ट, जिनको हम जीआरबी बीम्स भी बुलाते हैं। हमारे यूनिवर्स में जितने भी विस्फोट हो या फिर एक्सप्लोजन्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा बड़े एक्सप्लोजन्स में से ये एक है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे से कोलाइड होकर एक दूसरे से मिलकर एक ब्लैक होल का निर्माण करते हैं तब इन जीआरबी बीम्स का निर्माण होता है। चाहे ये बीम्स कुछ सेकंड के लिए ही हों, पर ये उन कुछ सेकंड में इतनी एनर्जी पैदा कर देती है जितना सूरज अपने पूरे लाइफ टाइम पे पैदा नहीं कर पाएगा। मतलब कि सूरज जब से बना है और जब तक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उतने लाइफ टाइम में जितनी वो टोटल एनर्जी को पैदा करेगा उससे भी ज्यादा ये जीआरबी बीम्स एनर्जी कुछ सेकंड के लिए प्रोड्यूस कर देती है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि अगर ये जीआरबी बीम्स हमसे सिर्फ 10,000 लाइट ईयर्स दूर से भी पास होती है तो हमारे ओजोन लेयर को ये डिस्ट्रॉय कर देंगी और हमारे ओशियंस को भाप बना देगी। अगर आप इनसे बच भी जाते हैं किस्मत से तो फिर ओजोन लेयर की ना होने की वजह से जो सूरज की यूवी किरणें हैं उनकी वजह से आपकी मौत होना पक्का है। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये 1000 साल में सिर्फ एक बार बनती है। फैक्ट नंबर 3, सोलर सुपरस्टॉर्म। क्या आपको पता है कि जुलाई 2012 में एक बहुत पावरफुल सोलर सुपरस्टॉर्म धरती पर टकराने से बच गया था। जो एक सोलर सुपरस्टॉर्म होता है वो यूवी रेडिएशंस और एक्सरे का मिक्सचर होता है। अगर ये हमारी धरती पे गिरता तो हमारे सारे जीपीएस नेविगेशंस और सारे रेडियो ब्लॉक हो जाते हैं और ठप पड़ जाते हैं। इसकी वजह से जो एयरप्लेन्स है और जो हेलीकॉप्टर्स है वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और क्रैश भी हो सकते थे सिटीज में, और इससे हमारे जान माल का भी बहुत ज्यादा हानि हो सकती थी। साइंटिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि अगर 2012 में ये सुपरस्टॉर्म हमारी धरती पे पड़ता तो हम आज भी सिर्फ बिल्डिंग के गिरे हुए टुकड़े ही गिन रहे होते। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आपको पता ही होगा कि दो न्यूट्रॉन स्टार के मिलने से एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, पर क्या आपको पता है कि रिसर्चर्स ने बताया है कि जो ब्लैक होल है उसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर सेकंड है। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि एक ब्लैक होल तो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है और वो भी 110 किलोमीटर पर सेकंड से। बस हमारी ये किस्मत है कि वो बहुत दूर है और उसको आने में करीबन 1000 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये ब्लैक होल का रहस्य अभी सुलझा नहीं था कि साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि व्हाइट होल्स नाम की भी चीजें होती हैं, बस उन्हें हमने आज तक खोजा नहीं है। व्हाइट होल्स जो होते हैं वो ब्लैक होल्स के रिवर्स होते हैं। जैसे कि ब्लैक होल्स में जो लाइट और मैटर है वो इस्केप नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं जा सकता, पर व्हाइट होल्स में जो लाइट और मैटर है वो बाहर निकल सकता है, पर ये काम ब्लैक होल की तरह ही करते हैं। फैक्ट नंबर 6,
क्या आपको मालूम है कि हमने मून और मार्स की हर जगह को माप लिया है? मतलब हमें ये पता है कि मून और मार्स में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, पर आज तक हम अपनी समुंदर जो कि ओशियंस है उनको 5% ज़्यादा नहीं नाप पाए हैं। मतलब हमें 5% से ज़्यादा नहीं पता है कि उसके अंदर क्या छुपा है, और ये चीज़ हमारे समुंदरों को स्पेस से भी ज़्यादा डरावनी बना देती है। आज भी हमारे समुंदरों में ऐसे बहुत से राज हैं जो हमें खोजने हैं। फैक्ट नंबर 7, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस ब्रह्मांड में इतने एस्ट्रॉयड है कि आप गिन नहीं पाएंगे, और कोई भी एस्ट्रॉयड या मीटेरॉयड बिना वार्निंग के हमारी धरती पे कभी भी अटैक कर सकता है, और वो हमारे वायुमंडल को पार कर सीधा हमारी धरती से आकर टकरा सकता है। जब साइंटिस्ट को ये बात पता चली तो उन्होंने उपाय निकालने की कोशिश करी कि हम क्या कर सकते हैं जिससे एस्टेरॉयड हमारी धरती पे ना टकराए। सबसे पहला उपाय जो साइंटिस्टों ने खोजा वो था कि जो एस्टेरॉयड हमारी धरती को पे आ रहा है अटैक करने के लिए, उसको न्यूक्लियर मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। पर जब इस उपाय पे बहुत सारी चर्चाएं हुई तो ये पता चला ये बहुत बेकार उपाय है, क्योंकि इससे एस्टेरॉयड का अटैक और बढ़ेगा ना कि कम होगा। जब आप मिसाइल से अटैक करेंगे एस्टेरॉयड पर तो एस्टेरॉयड पूरा खत्म नहीं होगा, पर उसके टुकड़े हो जाएंगे, और अब वो अगर एक जगह पे गिर रहा था तो अब वो काफी बड़ी जगह पे गिर रहा होगा। इससे उसका एरिया बढ़ गया, और चूंकि एरिया बढ़ने की वजह से अब जान माल की हानि ज्यादा होगी। बहुत रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि सिर्फ एक ही उपाय है एस्टेरॉयड के अटैक से बचने का, कि उसकी डायरेक्शन को बदल दिया जाए, उसके मूवमेंट की डायरेक्शन को बदल दिया जाए। अब ये काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर आपको मैं बता दूं हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है वो हमारे लिए काम कर रहा है। चूंकि जुपिटर काफ़ी बड़ा प्लेनेट है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जितने एस्टेरॉयड अर्थ पे आ रहे होते हैं वो सारे डेविएट हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं जुपिटर की तरफ, जिससे कि धरती उनके अटैक से बच जाती है और जुपिटर को उनके अटैक से उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फैक्ट नंबर 8, रॉक प्लैनेट्स। अगर आपको नहीं पता है रॉक प्लैनेट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। रॉक प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो कभी अपने लाइफ टाइम में, कभी अपने पास्ट में अपनी ऑर्बिट पर रिवॉल्व किया करते थे, पर किसी बॉडी के टकराने की वजह से वो अपनी ऑर्बिट से हट गए, और अब वो भी वही सेम चीज कर रहे हैं। मतलब कि वो अब बिना रूल्स के चल रहे हैं। जो सोलर सिस्टम के रूल्स है वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो जब तक नहीं रुकेंगे या जब तक डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, जब तक कि वो दूसरी किसी कॉस्मिक बॉडी या बॉडी से नहीं टकरा जाते। अभी तक मैंने आपको इसकी सबसे डरावनी बात तो बताई नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये है कि आपने ये तो सुना ही होगा कि जो स्टार्स होते हैं वो हमारे यूनिवर्स में इतने हैं जितने कि अर्थ में सैंड पार्टिकल्स भी नहीं है। अगर मैं रॉक प्लैनेट्स की बात करूं तो वो हमारे यूनिवर्स में स्टार्स से भी ज़्यादा है। हाँ, मैंने सही किया, वो हमारे यूनिवर्स में स्टार्स से भी ज़्यादा है, और उनका साइज जुपिटर के साइज के लगभग बराबर है। तो आप सोच के देखिए, अगर ऐसे प्लैनेट्स किसी भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट से टकरा जाते हैं तो वो उस प्लैनेट का क्या हाल कर सकते हैं। यही अर्थ के साथ भी हो सकता है। अगर वो अर्थ के साथ टकराए तो अर्थ तो चकनाचूर हो जाएगी, और अगर अर्थ से वो ना भी टकराए और वो किसी और प्लैनेट से टकरा जाए तो जो हमारा सोलर सिस्टम का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। जैसे कि अगर वो मून से टकराते हैं तो अर्थ पे टाइड्स नहीं होंगी, अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, और रात में हमारे पास मून नहीं होगा लाइट के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, अगर वो जुपिटर से जाके टकरा जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा वो जुपिटर की साइज के होते हैं, तो अगर वो जुपिटर से जाके टकरा जाए तो फिर वो जुपिटर को चकनाचूर कर देंगे। और जुपिटर की ना होने की वजह से, जैसे कि मैंने पिछले फैक्ट में बताया, सारे एस्ट्रॉयड अब जुपिटर की ना होने की वजह से हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में घुसेंगे और हमारे अर्थ पर अटैक हो जाएगा। तो किसी भी प्लेनेट पे अगर रॉक प्लेनेट टकराता है तो एट द एंड हमें ही नुकसान है, और ये सारे फैक्ट्स में सबसे खतरनाक फैक्ट है। अगर हम साइंटिस्ट के कहने पर चलें तो गैलेक्सीज कोलिजन नाम की भी एक चीज़ होती है। हाँ, गैलेक्सीज अगर बहुत ज़्यादा पास आ जाती हैं तो वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाती है और वो एक बड़ी गैलेक्सी बनाने की कोशिश करती है। ऐसा काफ़ी गैलेक्सीज करती आ रही है। जैसे कि हमारे पास जो गैलेक्सी है, हमारे जो सबसे करीब गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो हमसे कोलाइड हो सकती है कुछ सालों में। और ये जो दोनों गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे की तरफ 2,50,000 माइल्स पर आवर की स्पीड पर आ रही हैं,
और ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि ये भी तो काफी ज्यादा खतरनाक फैक्ट है। हाँ, ये काफी खतरनाक फैक्ट है, पर इतना नहीं, क्योंकि पहला रीजन ये है कि जब ये दोनों गैलेक्सीज टकराएंगी तो साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ स्टार्स ही डिस्ट्रॉय होंगे, पर हमारे सोलर सिस्टम को इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो गैलेक्सीज का टाइम पीरियड है टकराने का, वो आज से 4 बिलियन ईयर्स बाद का है, और तब तक शायद हम ह्यूमन स्पीसीज शायद बचे भी ना। और आज का आखिरी फैक्ट नंबर 10। कुछ पिक्चरें मार्स पे खींची गई। हमने जो अपने स्पेस शिप्स भेजे थे वहाँ पे ये पता लगाने के लिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है या वहाँ के लैंड स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो उस स्पेसशिप ने जो फोटोज खींची, जब उनको नासा के एक्सपर्ट्स ने देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गए। उसमें से पहली फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। इस फोटो को नाम दिया गया द क्रैब। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं वो एक क्रैब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके नुकीले हाथ हैं। ये स्ट्रक्चर अभी तो क्लियर नहीं है, पर इसको द क्रैब नाम दिया गया है। ये बोला जा रहा है कि ये वहां पे पनपने वाली स्पीसीज हो सकती है। सेकंड फोटो, द स्कल। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो किसी पत्थर की नहीं है। ये नासा एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया है। ये फोटो एक प्योर स्कल की है। ये स्कल की फोटो है, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ स्कल क्या कर रहा है जब वहाँ इंसान ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई और स्पीसीज भी है। थर्ड फोटो, द डायनासोर। ये एक डायनासोर जैसा दिखने वाला पत्थर भी वहाँ पे पाया गया। इसकी भी वो पुष्टि नहीं कर पा रहा है ये भी कैसे वहाँ पहुंचा। और लास्ट फोटो जो है, द रैट लिजर्ड। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये फोटो एक लिजर्ड टाइप स्पीसीज की है, जिसकी आंखें और अपर बॉडी पार्ट तो एक लिजर्ड की तरह है, पर उसकी पूंछ एक रैट की तरह है, एक चूहे की तरह है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे फैक्ट्स डरावने और खतरनाक लगे हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो सिया, हैव अ गुड डे।